हेलो एवरीवन, आज हम चालू करेंगे पीएनसी का पार्ट 9। तो इसके अंदर आज हम चालू करेंगे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन होता है ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप के अंदर बांटना, डिवाइड करना। तो इसकी डेफिनेशन है डिवीजन ऑफ m plus n distinct objects into two groups of size m and n which is m plus n। मतलब m plus n है, इसमें से अगर आप m सेलेक्ट करो तो ये आएगा m plus n फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैसा है? अगर ये टोटल n है और ये r है, ये तो अब तक समझ आएगा होगा आपको, पार्ट 9 चल रहा है। तो इसमें से m निकला, m plus n माइनस m, तो बचा n। तो एक आया n फैक्टोरियल, एक आया n फैक्टोरियल। ये इसका डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बोला जा रहा है कि 6 ऑब्जेक्ट्स है जिनको 3 ग्रुप में बांटना है, 3, 2 और 1। तो इसके क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका हो सकता है 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब है 6 डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 3, 2 और 1 के ग्रुप में बांट रहे हो। एक के अंदर 3 ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे ग्रुप के अंदर 2 ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट ग्रुप के अंदर 1 ऑब्जेक्ट। तो ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6C3। पहले 6 ऑब्जेक्ट्स में से 3 सेलेक्ट किए, फिर 3 में से 2 सेलेक्ट किए, फिर 1 में से 1 सेलेक्ट किया। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या है? जैसे m plus n plus p, इसमें से सेलेक्ट किया पहले m। इसका लिखने का तरीका क्या हुआ? m plus n plus p, ये टोटल ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से पहले निकाला m, तो फिर बचा m निकल गया, तो बचा n plus p। n plus p में से निकाला n सेकेंड ग्रुप के लिए, फिर लास्ट में बचा p c p। ये p यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, ना कि परम्यूटेशन को। ये याद रखना। कई बहुत लोग समझते हैं कि ये p मतलब परम्यूटेशन है, नहीं, यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, p में से p का सिलेक्शन। तो ये क्या बना? m plus n plus p का फैक्टोरियल बाय m का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल इंटू p का फैक्टोरियल, ठीक है। तो जो कि था 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे 6 किसके बराबर हुआ? m plus n plus p इक्वल टू 6। m हुआ 3, ये 2 और 1। तो ये हुआ इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे 10 फ्रूट्स है, 10 फ्रूट्स डिवाइडेड इंटू 4 groups of 4, 3, 2, 1, ठीक है। 10 फ्रूट है, उनको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो इसके मैंने आपको 2 तरीके बताए। वो दोनों तरीके कोई अलग नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, बस घुमा के काम पकड़ रहे हैं, वो वाली बात है। वो एट द एंड 10C4 बनेगा वही, बस लिखने का तरीका है। पहले 10 में से 4 सेलेक्ट किए, फिर 6 में से 3 सेलेक्ट किए, फिर थर्ड 3 में से 2 सेलेक्ट किए, फिर लास्ट 1 में से 1 सेलेक्ट किया।
तो ये हो गए 10 फ्रूट्स डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। अब यही एक इधर नोट है, नोट क्या है कि अगर यहाँ पे लिखा होता ग्रुप्स की जगह स्टूडेंट्स या फिर पर्सन की बात हुई होती, स्टूडेंट लिखा होता, चिल्ड्रन लिखा होता, कुछ भी लिखा हो सकता है, मतलब बात होती अगर पर्सन की, अगर यहाँ पे पर्सन की बात होती तो जितने पर्सन है हम उतने पर्सन का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे अगर ये 4 पर्सन होते, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता। ये आप नोट लिख लो, ठीक है। और वो तरीका तो है जिसमें 10 फैक्टोरियल, ये मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, मतलब आपको इतना लिखना नहीं पड़ता 10c4 6c3, सीधा सीधा क्या है 10 फैक्टोरियल है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और अगर पर्सन की बात हुई होती तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर देते तो बचता यही सीधा, तो डायरेक्ट आंसर भी आ सकता था इसका। अब इसको सॉल्व भी करना आगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, छोटा एग्जांपल जैसे 10 की जगह लेते हैं 4 फ्रूट्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 3 and 1, मतलब 4 फ्रूट है जिनको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, एक 3 और एक 1। माने 4 फ्रूट है, एप्पल, मैंगो, बनाना और ऑरेंज, ये 4 फ्रूट है। और ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, अगर एप्पल, मैंगो और बनाना एक ग्रुप के अंदर है तो ऑरेंज दूसरे में होगा। अब अगर ऑरेंज इधर है, ऑरेंज, मैंगो और बनाना इधर है, तो एप्पल इधर होगा। अब मैंगो को इंटरचेंज करते हैं, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, तो इधर होगा मैंगो। अब बनाना को उधर ले जाते हैं, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो और बनाना, तो ये हो गए 4 डिस्ट्रीब्यूशन। अब 4 डिस्ट्रीब्यूशन में तो इनको चेक भी कर लेते हैं, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो कितना आया, ये आंसर आया 4, जो कि है 1 2 3 और 4। ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन में 2 ग्रुप के ये, और सॉल्व किया तो भी आया 4। और यही मैं बोलता कि 2 ग्रुप नहीं है, 2 पर्सन है, 2 स्टूडेंट है, 2 चिल्ड्रन है, मतलब कुल मिला के पर्सन की बात हो रही है, इंसान की बात होती। अगर ये पर्सन 1 और पर्सन 2 होता तो इधर अपन क्या करते, इस जगह करते 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई, तो लास्ट में आके क्या हो जाता, इंटू 2 होता तो होता 8। ये कितने बनते, 8 डिस्ट्रीब्यूशन बनते। तो अगर 10 फ्रूट लेकर करते तो बनाने में भी दिक्कत आती, बहुत ज्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। छोटा केस लेके किया तो पता भी चला कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सारे और कैसे आंसर आ रहा है, तो ये हुआ एक छोटा केस। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज। मतलब अगर 4 फ्रूट है, वही एप्पल, मैंगो, बनाना और ऑरेंज, ये 4 फ्रूट्स है। अब इनको 2 ग्रुप में बांटना है इक्वल साइज से, मतलब 2 फ्रूट इधर और 2 फ्रूट इधर, पहले ग्रुप में 2 फ्रूट और दूसरे ग्रुप में भी 2 फ्रूट, तो अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। अगर ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, ठीक है। अगर एप्पल और मैंगो इधर है तो बनाना और ऑरेंज इधर आएगा। अगर एप्पल और बनाना इधर है तो मैंगो और ऑरेंज इधर आएगा। और अगर एप्पल और ऑरेंज इधर है, ठीक है, तो मैंगो और बनाना इधर आएगा। ये हो गए 3। अब देखें तो मैंगो और एप्पल तो आ चुका है, मैंगो और बनाना इधर हुए तो एप्पल और ऑरेंज आएगा इधर। फिर मैंगो और ऑरेंज
मैंगो और ऑरेंज इधर है तो आए इधर एप्पल और बनाना, 2 3 4 5। अब इधर अगर बनाना के साथ एप्पल ले तो आ चुका है, बनाना के साथ मैंगो ले तो आ चुका है, बनाना के साथ आएगा ऑरेंज, एप्पल के साथ आएगा मैंगो। तो कितने डिस्ट्रीब्यूशन हुए ये, 3 ये और 3 ये, टोटल 6 डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका अगर सॉल्यूशन करें, 2 ग्रुप में बांटना है तो मैंने बताया था आपको जितने ग्रुप में बांटना है उतने का फैक्टोरियल का डिवाइड कर दो, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल बाय, इसका आंसर आया 6, जो कि है गलत। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो 2 ग्रुप है, इधर भी एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज, इधर भी एप्पल मैंगो और बनाना ऑरेंज। ये 2 जो ग्रुप है बोल रहे हैं सेम, दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट ग्रुप है। तो जो डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन है वो नहीं आ सकते, तो यहाँ पे डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन बन रहा है। डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन कहां का बन रहा है, एक ये है, एक है ए बी और एमओ, तो ये और तीसरा ये। तो असली आंसर क्या होगा, 3। ठीक है। तो अब इस चीज से हमें यह पता चलता है कि जब भी सेम ग्रुप हो, जब भी सेम ग्रुप हो, यानी 2 ग्रुप है और दोनों को 2 में डिवाइड करना है, 2 फ्रूट इधर और 2 फ्रूट इधर, तो जितने सेम होंगे उतने उतने फैक्टोरियल का नीचे डिवाइड हो जाएगा, ताकि डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन हटाए जा सके। डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन कितने हैं, 1 2 और 3 डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन है। तो अगर इधर 2 फैक्टोरियल का अपने डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 3, जो कि एक्चुअल कॉम्बिनेशन होगा। जब भी सेम में डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी 2 फ्रूट इधर 2 फ्रूट इधर, 2 ग्रुप बने, दोनों में सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन हटाने के लिए अगर मान लो यहाँ पे होता 6 फ्रूट होते और होता है 3 ग्रुप 2 2 2, तो 1 2 3, तो 3 ग्रुप हो जाते जहां पे सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे 3 का डिवाइड कर देते 3 फैक्टोरियल का। इससे जितने भी डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन होते हैं वो सारे हट जाते हैं। तो ये हुआ। जैसे अब एक एग्जांपल और लेते हैं, माना 9 फ्रूट्स है, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, 3 और 3 के। तो अब इसमें 9C3, फिर 6C3, फिर 3C3, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की जगह डायरेक्ट लिखना चालू करो। डायरेक्ट मतलब इससे टाइम बचेगा। 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 ग्रुप है, तीनों से, तो मतलब 3 फैक्टोरियल का डिवाइड। ये डिवाइड में नीचे आता है, इस टोटल के डिवाइड में आता है, लेकिन रिवर्स होके ये 3 फैक्टोरियल इधर आ जाता है। तो लिखना इधर ही चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे जाके। और यही अगर बोलते कि तो 9 फ्रूट है, 3% में डिवाइड करना है, ये पर्सन 1, ये पर्सन 2 और ये पर्सन 3, 3% में डिवाइड करना है, तो बताया था 3 का मल्टीप्लाई होता, ये पर्सन के लिए 3 का मल्टीप्लाई होता, तो ये क्या आता, 9 फैक्टोरियल का 3 फैक्टोरियल का क्यूब। क्यों? 3 से 3 ये कट जाता। सिंपल। एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे क्लियरिटी आती है और कुछ नहीं है। जितने क्वेश्चन करोगे उतने क्लियरिटी आएगी। मान लो 52 कार्ड्स है, एक डेक, ताश का जो डेक होता है उसमें 52 पत्ते होते हैं, बांटे पहले होते हैं 4,
लिखने के ऊपर है। पहले बोला 4 ग्रुप में बांटते हैं, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3 और ये ग्रुप 4, ऐसे बोल दिया। तो क्या है 52 का फैक्टोरियल बाय 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, 4 बार 13 डिवाइड में आया 4 का फैक्टोरियल, जितने भी एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन है वो सारे इससे हटेंगे। 4 ग्रुप है, सेम 4 ग्रुप है, तो 4 का फैक्टोरियल का डिवाइड हुआ, तो इसका आंसर आया 52 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये हुआ आंसर ग्रुप के लिए। जहां पे बोल दिया पर्सन की बात हो गई, यहां पे बोला 4 पर्सन है, 4 पर्सन है तो 4 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये 13 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई हुआ पर्सन के लिए। पॉइंट नोट करना है, याद रखना है, भूलना नहीं है इसको, तो ये करना, तो 1 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल 4, ये ग्रुप का आंसर हुआ, ये 4 पर्सन का आंसर हुआ। चार लोग बैठे हैं तो ताश खेल रहे हैं, चारों में 13 पत्ते बांटे, तो क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो आंसर है ये। एक क्वेश्चन और, जैसे 20 कार्ड्स है, अब उनको बांटना है 3 में 3 में 3 में 3 3 9, फिर 2 2 2 4 8 17 18 19 और 20, टोटल 20 हो गए। ठीक है, ये हो गए 20। अब ये 20 जो है, 20 मान लो पर्सन है, 20 स्टूडेंट है, 20 चिल्ड्रन है, कुछ भी है, ये 20 स्टूडेंट है, नहीं स्टूडेंट 10 है, कार्ड 20 है, हाँ कार्ड 20 है, टोटल 10 स्टूडेंट है। कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्टूडेंट है। 20 कार्ड को 10 स्टूडेंट में बांटना है, पहले को 3, दूसरे को 3 या तीसरे को 3, ऐसे ये फिक्स नहीं है कि पहले को 3 मिलेंगे, बस बोलने के लिए गाना है। 3 उनमें से 3 बच्चों को 3 कार्ड, उनमें से 4 को 2 कार्ड, और बाकी जो 3 बचेंगे उनको 1 कार्ड बांटा जाएगा। तो अब इसको करने का तरीका क्या होगा, वही सेम 20 का फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल का क्यूब, 2 फैक्टोरियल की पावर 4, 1 फैक्टोरियल की पावर 3। इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखना चाहिए ताकि पता चले 4 3 7 और 3 10, टोटल 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं तो 10 का मल्टीप्लाई भी होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड, ये 3 सेम है तो 3 फैक्टोरियल का डिवाइड, ये 4 है तो 4 फैक्टोरियल का डिवाइड, और ये 3 है तो 3 फैक्टोरियल का डिवाइड। अब क्या होता, अब आप, ये तो मैंने अभी बना दिया, पेपर में ये बना हुआ नहीं होता, आप इसको देखते हैं कि ये 3 है तो 3 फैक्टोरियल, ये टोटल 4 है तो 4 फैक्टोरियल। अगर आप ये लिखते नहीं तो आप ये 3 फैक्टोरियल लिखना भूल जाते हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है। तो आगे आएगा 20 फैक्टोरियल बाय, ये जाएगा इधर, तो 3 फैक्टोरियल की पावर 5 इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 4, इधर 4 फैक्टोरियल की पावर 1 लिख देते हैं, इंटू 1 फैक्टोरियल की पावर 3 इंटू 10 फैक्टोरियल। ये हुआ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इसका। आप 4 को छोड़ के 3 और 2 में भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे 4 3 2, 3 की पावर 6 कर दो और 2 की पावर 3 से बढ़ा दो, तो वो भी आप कर सकते हो। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे बनेगा ऑप्शन। तो ये वो 20 कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आप करते हैं लैंग्वेज के ऊपर, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बने। इसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 नॉन आइडेंटिकल एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉयज such that every boy should get at least 1 apple. Every boy should get at least 1 apple and at most 4 apple. इसके कहने का मतलब है 8 नॉन आइडेंटिकल एप्पल है, मतलब 8 के 8 एप्पल अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, तो
तीन बॉयज के अंदर डिवाइड करना है और एटलीस्ट एक एवरी बॉय शुड गेट एटलीस्ट 1 एप्पल एंड एट मोस्ट 4 एप्पल। मतलब हर लड़के को कम से कम 1 एप्पल तो मिलना ही चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 4 मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिल सकते। ऐसे नहीं हो कि आप एक ऐसा मतलब बना दे, ये बॉय 1 जिसको आप ये 5 एप्पल दे दिए, ये 2 दे दिए और ये ग्रुप बन गया 5 2 7 1 8, लेकिन ये एक्सीड कर चुका है कंडीशन। तो उस कंडीशन के अंदर रहते हुए आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो पहला मान लो B1, तो पहला कंडीशन ही दे देते हैं इसकी, जिसके अंदर एटमोस्ट 4 हो, एटलीस्ट 1 हो, और तो बचा 3, एक ये हो गया, एक हो गया। फिर B2 में 2 को 3 और 1 को 2 एप्पल, तो ये भी हो गया 8, ठीक है। और ये हुआ B3, जिसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? एक को मिले 2, अच्छा 7 8, और दूसरे को भी मिले 2 और तीसरे को मिल जाए 4 एप्पल, तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। इसमें भी 8 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, और 3 बॉयज के अंदर हो रहे हैं। अरे यार ये बॉय बन नहीं है, वैसे इसको जीवन लिखना चाहिए, ज्यादा क्लियरिटी देगी। ये मानो ग्रुप बने, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है। बॉयज ये हैं 1 2 3 बॉयज, जिसमें पहले को 4 3 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर दूसरे ग्रुप के अंदर, मतलब ग्रुप का कहने का मतलब है कि इसको ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कि 2 बॉयज है, कोई भी 2, जिसमें 2 को 3 एप्पल मिले और 1 को 2 एप्पल मिले, तो टोटल 8 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसके अलावा मेरे को कोई कंडीशन नहीं दिख रही है जिसके अंदर आप एटलीस्ट 1 एप्पल हो और एटमोस्ट 4 एप्पल हो। तो अब वही सेम चीज हो गई, 8 है ये एप्पल, टोटल 8 एप्पल है, तो 8 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब इसमें कहीं भी सेम नहीं, अगर ये 3 होता ये 3 होता तो 2 का डिवाइड और करते, ये हुआ। फिर 8 का फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये 2 सेम है, तो एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन हटाने के लिए क्या बताया था? 2 फैक्टोरियल का डिवाइड मल्टीप्लाई, ये हुआ 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 2 फैक्टोरियल। और क्यों? क्योंकि ये 2 सेम है, एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन हटाने के लिए 2 फैक्टोरियल। तो अब ये क्या यहां तक हो चुका है? नहीं, एक स्टेप अभी भी बचता है, और वो स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये 3 बॉयज के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और मैंने नोट लिखाया था कि जब भी बॉयज या पर्सन की बात हो रही हो, किसी भी इंसान की बात हो रही है, तो 3 फैक्टोरियल जितने भी पर्सन हो उतने फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। इस तरह ये लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा। आपने 3 कंडीशंस बनाई और उनका आंसर सॉल्व कर दिया। अब ये ऑप्शन के हिसाब से होगा कि आपको ऑप्शन में ये दे रखा हो, इतना बड़ा ऑप्शन आपको सॉल्व तो वो करवाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू गिव 16 डिफरेंट थिंग्स टू 3 persons। इस पर ध्यान रखना है, टू 3 persons A B C so that B gets 1 more than A and C gets 2 more than B। बोला है 16 डिफरेंट थिंग को 3 पर्सन में डिवाइड करना है। जो 3 पर्सन है A B और C, so that B gets 1 more than A, B को 1 ज्यादा मिले A से, and C gets 2 more than B, इसको इससे 1 ज्यादा मिले, C को B से 2 ज्यादा मिले,
और टोटल हो 16, तो क्या हुआ, टोटल एट इक्वल्स टू 16, 3x plus 4 equals to 16, 3x equals to 12, x equals to 4। ठीक है, तो इसको रख करते हैं, तो ये आया 4, ये 5 और ये 7। a को 4 डिफरेंट थिंग्स, b को 5, c को 7, तो आंसर क्या होगा 16 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये होगा इसका फाइनल आंसर। अब कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि आप पर्सन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? 3 का मल्टीप्लाई का करने का मतलब होता है कि 3 पर्सन है, ए बी और सी है। अब अपने को ये नहीं पता, अपने को ये पता है कि 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, 4, 5 और 7, मतलब 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट किसी को मिलेंगे, 5 किसी को मिलेंगे, 7 किसी को मिलेंगे। तो ये 4, 5, 7 भी हो सकता है, 5, 4, 7 भी हो सकता है, और 7, 4, 5 भी हो सकता है। ऐसे करके टोटल 6 कंडीशन बनेगी इसकी। तो 6 कंडीशन बनेगी मतलब 3 का फैक्टोरियल बनेगा ये, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे तो फिक्स है कि ए को तो 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिलेंगे, बी को 5, सी को 7, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है। तो फाइनल आंसर होगा ये 16 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्ड इज फॉर्म्ड बाय 4 लेटर्स of mathematics. In how many ways it can be done if exactly 2 letters are identical and 2 are different? मतलब different, ठीक है। डायरेक्ट मैथमेटिक्स की तरह पहले एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेटर्स। एक लेटर शब्द है, ये बोल रहा है 2 लेटर आर आइडेंटिकल, मतलब 2 लेटर सेम होने चाहिए और 2 डिफरेंट होने चाहिए। मतलब सेम लेटर है, टी टी ई, और फिर है एल आर और एस। इसके मेजर 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट मतलब या तो सारे के सारे डिफरेंट हो और डिफरेंट, मतलब आप जितने भी वर्ड्स का सिलेक्शन कर रहे हो सब डिफरेंट हो। मतलब ये है 1, 2, 3, 4 और 5। 5 में से 4 सेलेक्ट किए, कोई भी 4 आ जाए, टी एल आर एस आ जाए, ई एल आर एस आ जाए, या फिर ई आर एस टी आ जाए, कुछ भी आ जाए, 4 लेटर आ जाए, तो ये हुआ उन 4 का सिलेक्शन, और ये हुआ 4 का फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई। ये हुआ सिलेक्शन, पहले सेलेक्ट किए, उन जितने भी लेटर थे उनमें से उन्होंने सेलेक्ट किए, फिर इस 4 फैक्टोरियल की मदद से उन्होंने किया अरेंजमेंट। उन चारों का अलग अलग टाइप से अरेंजमेंट, जैसे अगर टी ई एल आर था, टी एल आर भी हो सकता है, टी एल आर ई भी हो सकता है, ई टी एल आर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये अलग अलग इसका अरेंजमेंट है। तो ये हुआ 4 की मल्टीप्लिकेशन, ये हुआ सिलेक्शन और ये हुआ अरेंजमेंट। ये हुआ पार्ट 1। और दूसरा हो सकता है 2 सेम और 2 डिफरेंट, जो कि ऊपर लिखा हुआ है 2 letters are identical and 2 are different। आइडेंटिकल मतलब सेम, इस आइडेंटिकल का मतलब ही सेम होता है, 2 लेटर सेम हो। तो 2 सेम एंड 2 डिफरेंट, तो 2 सेम कौन कौन से हैं, टी और ई, तो इनमें से एक लिया, ये 2 है, 1 और 2, इन दोनों में से हम लोगों ने 1 लिया, तो 2 लेटर बने। फिर कितने बचे पीछे, मान लो आपने
टी ले लिया तो बचा 1 2 3 और 4, तो इन 4 में से 2 सेलेक्ट किया, 4C2 पहले 2C1 सेलेक्ट किया मल्टीप्लाई 4C2 सेलेक्ट किया, ये हुआ टोटल सिलेक्शन। टोटल सिलेक्शन के बाद अपने को करना है अरेंजमेंट। यहाँ पे ये 1 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 2 सेलेक्ट हुए, यहाँ पे 1 सेलेक्ट हुए, ये एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट हुआ है इसका, मतलब टी टी और ई में से एक सेलेक्ट हुआ है, तो ये अपने आप में 2 लेटर है, 2 लेटर ये हुए 2 लेटर ये हुए, तो टोटल 4 लेटर बने। तो 2 सेम 2 डिफरेंट के अंदर ये होगा टोटल सिलेक्शन। अब अरेंजमेंट कैसे होगा? अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल, अब 2 सेम है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हुआ सिलेक्शन, ये हुआ सिलेक्शन और ये हुआ अरेंजमेंट। अब एक पार्ट और होता है जो होता है ऑल डिफरेंट, 2 सेम 2 डिफरेंट, ऑल सेम। ऑल सेम मतलब सारे के सारे सेम हो। जिसका मतलब हुआ अपने को 4 लेटर का शब्द बनाना है, तो ये 2 है 2C2, इन 2 में से 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 3 होते जैसे मैथमेटिक्स में एमएम भी सेम है, टी भी सेम है, ए भी है, 3 हुए मान लो, और तो मेरे को दिख नहीं रहा MAT, ठीक है, 3 हुए, तो इन 3 में से 2 सेलेक्ट करने पड़ते हैं। 2 सेलेक्ट करते तो ये एक मान लो ये सिलेक्ट हुआ, एक ये सिलेक्ट हुआ, तो MMTT, ये 4 वर्ड का एक लेटर बनता। ये तो हुआ सिलेक्शन। और फिर अरेंजमेंट कैसे करते हैं इसका? टोटल लेटर है 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि सेम लेटर है। ये शुरुआत की क्लास में बताया था, ये 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 सेम है, ये 2 सेम है, तो 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 दूनी 6, तो टोटल अरेंजमेंट इसके कितने बनते? 6 अरेंजमेंट बनते। पहले एम आगे, फिर टी, 2 टी आगे हो जाते, एक टी आगे, एक टी पीछे, 2 एम बीच में, ऐसे करके टोटल 6 अरेंजमेंट बनते। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है ये क्वेश्चन का। इसमें आपसे जैसे अब इधर पूछ रहे इफ एग्जैक्टली 2 लेटर्स आर आइडेंटिकल एंड 2 लेटर्स आर डिफरेंट, तो इसका आंसर क्या हुआ? अगर वहां पे वर्ड होता लेटर्स, अगर वर्ड लेटर्स होता, फिर वहां पे मैथमेटिक्स है, अगर वर्ड लेटर्स होता तो 2 आर आइडेंटिकल एंड 2 आर डिफरेंट के अंदर ये आंसर होता। इसको अपने सॉल्व करते, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते, जो आंसर का वो टिक लगाते। और अगर बोल देते इफ ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, तो ये आंसर आता 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। और ये भी पूछ सकते थे अगर सारे के सारे सेम हो गए, सारे के सारे नहीं, यहाँ पे ऑल सेम नहीं होगा, यहाँ पे होगा बोथ सेम। ठीक है, इधर 2 सेम 2 डिफरेंट मतलब क्या हुआ? मान लो ये टी है और इधर एल और आर है, ये मतलब है इसका। इधर मान लो ये टी आ गया, इन 4 में से एल और आर आ गया, तो ये 4 लेटर का वर्ड बना। बोथ से मतलब टी और ई, ये हुए बोथ से। तो ये 3 पार्ट होते हैं इसके, जो हमने पहले सीखे लेटर्स के ऊपर। अब इसको अप्लाई करेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर, ताकि थोड़ा बड़ा वर्ड है, बेटर समझ में उसके लिए एक क्वेश्चन हो जाएगा मैथमेटिक्स के ऊपर भी, तो ये आप नोट कर लीजिए। पढ़ते हैं इसको मैथमेटिक्स के ऊपर। MATHEMATICS मैथमेटिक्स। इसके अंदर क्या क्या बनेगा? M A और T, अब सारे सिंगल जैसे HEIC
7 8 टोटल हुए 8। अब 8 में से सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ एग्जैक्टली 2 लेटर्स आर आइडेंटिकल एंड अदर 2 आर डिफरेंट। मैथमेटिक्स में से 4 लेटर का एक शब्द बनाना है जिसके अंदर 2 लेटर जो सेम हो, 2 लेटर आइडेंटिकल हो और 2 डिफरेंट हो। तो जो दो सेम लेटर है वो MM भी हो सकते हैं, AA भी हो सकते हैं और TT भी हो सकता है। और बाकी के जो 2 हैं वो अगर आपने MM ले लिया तो AH, AE, AI कुछ भी हो सकता है, T हो सकता है, AT हो सकता है, तो वो डबल A नहीं हो सकता। बस ये है। तो सिलेक्शन कितने में से होगा, 8 में से। इफ एग्जैक्टली 2 लेटर्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, तो 3 में से 2 का सिलेक्शन, 1 2 3, इनमें से 2 चूज किए। इफ 2 लेटर्स आर नहीं 2 लेटर्स आर आइडेंटिकल है तो एक ही लेना पड़ेगा। एक लेंगे तो दो लेटर अपने आप बचेंगे। तो पीछे कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 में से बाकी के 2 सेलेक्ट करेंगे। इन 3 ग्रुप में से एक सेलेक्ट किया, मान लो MM सेलेक्ट हुआ तो पीछे बचा 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7। इन 7 में से कोई भी 2 लेटर निकालेंगे। 7 में से 2 लेटर निकालने का मतलब AT, AH, HE, EI, CS, CI कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ सिलेक्शन। तो अब करेंगे इसका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होगा, 8 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल, सिंपल सी बात है। तो नहीं 8 का फैक्टोरियल नहीं, यहाँ पे आएगा 4 का फैक्टोरियल। टोटल लेटर जो है इसमें 8 है। अपने ये सारे अरेंज थोड़ी कर रहे हैं, अरेंज कितने कर रहे हैं, अपने अरेंज तो 4 ही लेटर कर रहे हैं। 2 इसमें से सेलेक्ट किए हैं जो कि सेलेक्ट होंगे MM, AA और TT में से, और इसमें H, E, I, C और S ये 5 है और कुछ लेटर इसमें से भी आएंगे। तो ये कुल मिला के 4 लेटर बनेंगे। उन 4 में से 2 सेम होंगे, इसलिए 2 का डिवाइड किया है। तो ये होगा एट लास्ट आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 इंटू 7 इंटू 6 5 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, चार इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कटा, 2 से 1 कटा 3 बार, तो क्या हुआ 7 3 21, 3 63, 4 3 12, 36 6 3 72 72 3 75, ये हुआ 756। तो आंसर क्या है 756। If exactly 2 letters are identical and other 2 are different, ऐसे कितने वर्ड बनेंगे 756 वर्ड बनेंगे ऐसे मैथमेटिक्स में से। ये एक पार्ट हुआ। अगर यहाँ पे आपको पूछता आपके बोथ सेम मतलब इन 3 में से सिलेक्शन होता है, इन 3 में से 2 सेलेक्ट करते तो 4 सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर उस 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ये सॉल्व कर लेते तो क्या आ जाता, तो आ जाता बोथ सेम। अगर ऑल डिफरेंट कहते तो टोटल है 8 में से आप 4 निकालते। ये किसके लिए होता, ये होता बोथ सेम के लिए। अगर बोल देते ऑल डिफरेंट, सारे के सारे डिफरेंट है, तो अब बताओ, तो 8 में से आप 4 निकालते, फिर उन 4 को अरेंज कर देते, तो ये हो जाता ऑल डिफरेंट के लिए। ठीक, इतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा लॉजिकल टाइप क्वेश्चन है। 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा। तो ये हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये मैथमेटिक्स, लेटर्स और भी जैसे साइंटिस्ट कोई भी शब्द बन सकता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाएगा। बेसिक 4 ऑप्शन भी होंगे, आपको टिक करना होगा। इतना कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो ये हुआ आज के लिए।
तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।